सोचिए, अगर एक ऐसी सच्चाई अचानक सामने आ जाए जिससे दो लोगों की पूरी दुनिया ही बदल जाए और उस सच्चाई को रोकने के लिए कोई किसी भी हद तक चला जाए, तो क्या होगा? इसी रहस्य के खुलने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया अपडेट आप तुरंत देख सकें। कहानी शुरू होती है उस पल से जब मीरा की आवाज़ में एक अजीब सी जल्दबाजी और डर छिपा था। उसने रघुपति को फोन करके कहा था, देखो, जो भी करना पड़े कर देना। सर की माँ को अनु के घर बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि रघुपति को समझ आ गया कि खेल अब बड़ा होने वाला है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए ताकि आप एक भी हिस्सा मिस न करें। मीरा ने फोन काटते ही राहत की सांस ली, जैसे वह बड़ी मुसीबत को होने से रोकने की कोशिश कर रही हो, पर असल में वह तो खुद मुसीबत पैदा कर रही थी। इधर दूसरी तरफ आर्या सर की मां निकल चुकी थी, अनु के घर की ओर। उन्हें यह अंदाजा तक नहीं था कि रास्ते में कौन सा तूफान उनका इंतजार कर रहा है। रात का समय था, सड़कें लगभग खाली। उसी रात पुष्पा जी ड्राइविंग सीखने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने गाड़ी चालू तो कर ली, लेकिन वे गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी करके रख देती है। तभी अचानक कोई उनकी कार को लेकर निकल जाता है। पहले उन्हें लगा कि शायद घर का ही कोई सदस्य ले गया होगा, लेकिन असल बात तो उन्हें बाद में पता चली। उधर रघुपति एक मोड़ पर छिपकर खड़ा था और जैसे ही उसने कार आते देखी, उसने मौका देखकर गाड़ी को आर्या की मां की तरफ मोड़ा और जोरदार टक्कर मार दी। सड़क पर धमाका सा हुआ, चीख भी ना निकल सकी। फिर वह कार को छोड़कर गायब हो गया। सुबह जैसे ही खबर फैली, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर आप इस कहानी को आगे भी जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल न भूलें। सबसे बड़ी समस्या तब आई जब इल्जाम सीधे जा गिरा पुष्पा जी पर। लोग कहने लगे कि वही रात में कार लेकर निकली थी और उनसे ही गलती हुई है। खुद पुष्पा जी भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कब और कैसे हुआ। अनु यह सुनकर टूट गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, अगर मैंने मां को नहीं बचाया तो कौन बचाएगा। लेकिन वो जानती थी कि सच्चाई कहीं ना कहीं है और वो उसे ढूंढकर निकालेगी। आप भी जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। घर में माहौल भारी था। अनु ने पार्टी के बाद घर आकर बताया था कि सब कुछ अच्छा हुआ। सबने तारीफ की, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर मोहल्ले में उसके खिलाफ एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है। मीरा ने फिर से एक प्लान रचा था, सिर्फ इसलिए कि अनु और आर्या सर के बीच गलतफहमियां बढ़ जाएं। मीरा ने रघुपति को एक फोटो भेजी और बोली, इसे मोहल्ले के बीचों बीच लगवाना है, बड़ी बड़ी। लोग देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि अनु कैसी है। वो फोटो ऐसी थी कि किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। रघुपति तुरंत निकल पड़ा और उसने दीवारों पर फोटो चिपकाने शुरू कर दिए। फिर वह लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा, देखो कैसी कपड़े पहनती है, बिल्कुल कैरेक्टरलेस लड़की है। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। तभी पुष्पा जी वहां पहुंची। वे गुस्से में थी, पर उनकी आवाज शांत और मजबूत थी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी अपने मन के कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? हर लड़की को अधिकार है कि वो जैसा चाहे वैसा रहे। तुम होते कौन हो उसे गलत कहने वाले? उनकी बातों से माहौल बदल गया। लोग रघुपति की बातें सुनना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे वहां से हट जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हर लड़की को अपनी पसंद का अधिकार है, तो इस वीडियो को देखते देखते सब्सक्राइब जरूर करें। घर लौटकर अनु ने अपने मम्मी पापा को सब बताया। वे बोले, तुम हमसे बातें छुपाया मत करो, चाहे कुछ भी हो हमें बताना जरूरी है। अनु ने वादा किया कि अब वह कुछ नहीं छुपाएगी। इधर आर्य सर परेशान थे, चुपचाप बैठे हुए। उनकी मां ने उन्हें समझाया, अगर उसने तुम्हारा दिया हुआ सूट नहीं पहना तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हो सकता है आज वह कुछ नया पहनना चाहती हो। प्यार का मतलब रोकना नहीं, आजादी देना होता है। आर्य सर चुप रहे, लेकिन उनके मन में बातें गूंजती रही। अगर कहानी आपको रोचक लग रही है तो अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला हिस्सा तुरंत मिले। उधर झंडे ने मीरा को फोन किया और बोला, ड्रेस आपने ही बदली थी, मुझे पता है। मीरा घबरा गई, पर फिर भी बोली, आपके पास कोई सबूत है? झंडे ने कहा, अगर आर्या सर को पता चल गया ना, वे पाताल से भी सबूत निकाल लेंगे। मीरा की सांसें अटक गई, पर उसने खुद को संभाला और बोली, देखते हैं कौन क्या कर सकता है।
अगले ही दिन वह अनु को अपने घर बुलाती है। उसे पुरानी फोटोज दिखाती है जहां आर्या ने उससे पहले किसी और को पसंद किया था। अनु को यह देखकर एक पल को दुख हुआ। उसे लगा कि शायद वह भी किसी बड़े खेल का हिस्सा बन गई है, लेकिन वह चुप रही। इधर मीरा का असली खेल चल रहा था। वह जानती थी कि अगर आर्या की मां का एक्सीडेंट पुष्पा जी पर डाल दिया जाए तो घर में खाई इतनी गहरी हो जाएगी कि कोई पार नहीं कर पाएगा। अनु को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी नफरत मीरा में क्यों है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मीरा का अगला कदम क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। रघुपति भी डरने लगा था। उसे पता था उसने जो किया वह गलत है, पर अब वह वापस भी नहीं जा सकता था। उधर अनु अपने दिल में तूफान लिए सिर्फ यही सोच रही थी, मां को कैसे बचाऊं, कैसे साबित करूं कि वह बेगुनाह है। इसी बीच मोहल्ले में बातें फैलने लगी। लोग अलग अलग राय दे रहे थे। कुछ कहते पुष्पा जी ने गलती से गाड़ी मार दी होगी, कुछ कहते नहीं, वो रात में बाहर गई ही नहीं थी। लेकिन सच्चाई कहीं छुपी थी और मीरा उसे छुपाए रखना चाहती थी। इधर आर्य सर को खबर मिलती है कि एक्सीडेंट हुआ है। वे घबरा कर घर से निकल पड़ते हैं। रास्ते भर सिर्फ एक ही बात उनके मन में चलती है, कहीं यह सब अनु के परिवार पर असर न डाल दे। मीरा दूर खड़ी मुस्कुराती है। उसे लगता है कि उसकी योजना पूरी हो रही है, लेकिन सच कितनी देर छुपता है? शायद ज्यादा देर नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि सच एक दिन जरूर सामने आता है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला हिस्सा मिस ना हो। अनु रात भर सो नहीं पाई। वह बार बार घटना को दिमाग में दोहरा रही थी। गाड़ी कैसे चली, किसने ली, किसने टक्कर मारी, क्यों सारी उंगलियां पुष्पा जी की तरफ उठाई जा रही हैं? उसे शक हुआ कि शायद यह सब प्लान किया गया है, और अगर प्लान किया गया है तो किसने किया? अनु ने खुद को संभाला। उसने निश्चय किया कि वह हर हाल में सच्चाई तलाशेगी, चाहे उसे कितने भी लोग रोकें। और यही वह पल था जब कहानी एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ने लगी। अनु सुबह होते ही सबसे पहले उस जगह गई जहां एक्सीडेंट हुआ था। सड़क पर अभी भी निशान थे, टूटे हुए कांच के टुकड़े और कुछ लोगों की फुसफुसाहटें। वह नीचे झुककर ध्यान से हर चीज देखने लगी, जैसे कोई जासूस सच्चाई ढूंढ रहा हो। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, रात को एक गाड़ी बहुत तेज आई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर टक्कर मारी हो। यह सुनकर अनु का दिल जोर से धड़कने लगा। आपको भी कहानी में ये मोड़ रोमांचक लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। अनु ने उस बुजुर्ग से और पूछा, क्या आपने गाड़ी को पहचानने की कोशिश की? उन्होंने सिर हिलाया। अंधेरा था बेटी, नंबर तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, लगता था जैसे ड्राइवर घबराया हुआ था। यह बात अनु के दिमाग में घूमने लगी। वह सोचने लगी कि क्या यह सिर्फ हादसा था या किसी ने सच में योजना बनाकर यह सब किया था। घर लौटते हुए उसके कदम भारी हो रहे थे। उसे पता था कि अगर वह सच उजागर करेगी तो मीरा जरूर उसके खिलाफ कुछ करेगी, लेकिन वह डरने वालों में से नहीं थी। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताई। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, जब भी मन कमजोर पड़े सोच लेना कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अगर आपको भी लगता है कि परिवार की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इधर मीरा अपने कमरे में बैठी घबराई हुई थी। जितना वह साजिशों में फंसती जा रही थी, उतना ही उसकी गलतियां भी बढ़ती जा रही थी। वह सोच रही थी, अगर झेंडे सच में आर्य को बता दे तो, अगर रघुपति मुंह खोल दे तो सब खत्म हो जाएगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता था कि खेल उसके हाथ से निकल रहा है। आर्य सर अस्पताल में अपनी मां के पास बैठे थे। डॉक्टर ने कहा था कि उनको थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में, लेकिन खतरा कम है। यह सुनकर आर्य ने एक लंबी सांस ली, पर उनका चेहरा अभी भी गंभीर था। तभी अनु धीरे से उनके पास गई। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि आर्य ने पूछा, क्या यह सब तुम लोगों की वजह से हुआ? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन दर्द बहुत था। अनु ने शांत आवाज में कहा, नहीं सर, सच में नहीं। हमें खुद नहीं पता रात को गाड़ी कैसे चलू और किसने निकाली। हमारी मां निर्दोष है। आर्य ने उसकी तरफ देखा। अनु की आंखों में सिर्फ सच्चाई थी, कोई बनावट नहीं। अगर कहानी का यह भावनात्मक पल आपको छू गया हो तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें।
जब रात हुई, मीरा ने फिर रघुपति को फोन किया। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। उसने कहा, देखो, अब यह सब तुम्हें संभालना पड़ेगा। किसी भी हालत में मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, समझे? रघुपति चुप रहा। वह अब पछता रहा था। उसने कहा, मैंने जो करना था कर दिया, अब और नहीं कर सकता। बस। फोन रखते ही मीरा के हाथ कांपने लगे। उसे खुद पर अब भरोसा नहीं रहा था। उधर अंगू ने अचानक एक सबूत ढूंढ लिया, घर के बाहर लगे कैमरे की फुटेज। उसने रात की रिकॉर्डिंग चलाई। स्क्रीन पर गाड़ी दिखाई देने लगी। किसी ने चेहरा ढक रखा था, लेकिन ड्राइविंग का अंदाज वह पुष्पा जी का नहीं था। अनु ने रुककर वीडियो फिर से देखा। इस बार उसने ध्यान दिया, ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति पुष्पा जी से लंबा था। उसके हाथ भी बिल्कुल अलग थे। अनु की आंखें चमक उठी। वह चिल्लाई, मां निर्दोष है। वह तुरंत यह वीडियो लेकर आर्य के घर पहुंची। आर्य दरवाजा खोलते ही ताज्जुब से उसे देखने लगे। अनु ने कहा, कृपया यह देखें, यह सबूत है कि हमारी मां ने गाड़ी नहीं चलाई। आर्य ने ध्यान से वीडियो देखा और पहली बार उनकी आंखों में भरोसा उभर आया। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे पता था गड़बड़ है। अगर आपको भी लगता है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे। आर्य की मां जब थोड़ी होश में आई, उन्होंने हल्की आवाज में कहा, बेटा, गाड़ी बहुत तेज आई थी। जैसे मीरा की बातें अब किसी को समझ नहीं आ रही थी। वह खुद भी रोने लगी। पर माफी मांगने से गुनाह मिटता नहीं। वही लोग जो कभी उसके साथ खड़े रहते थे, आज उससे दूर होने लगे। अनु ने पीछे मुड़कर पुष्पा जी को देखा, जो अब राहत की सांस ले रही थी। उनके चेहरे पर गर्व था कि उनकी बेटी ने उनके लिए इतनी लड़ाई लड़ी। पुष्पा जी ने अनु को गले लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच हमेशा जीतता है। आर्य ने अनु की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही सम्मान था। उसने कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर शक किया। अनु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलत फहमी होना गलत नहीं, लेकिन उसे समझना और स्वीकार करना जरूरी है। उसी समय पुलिस मीरा को लेने आ गई। वह रोते हुए बोली, मैंने सोचा था मैं आर्या को वापस पालूंगी, लेकिन उस सोच ने उसे अंधेरे में धकेल दिया। लोगों ने राहत की सांस ली। अनु और उसका परिवार आखिरकार बेगुनाह साबित हो चुका था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रिश्ते की असली परीक्षा तब होती है जब मुश्किलें खत्म होने के बाद भरोसा वापस बनाना पड़ता है। आर्य और अनु भी इसी मोड़ पर खड़े थे, एक नए सफर की शुरुआत।